अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद नाज़रीन। इस चैनल के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुस्तनद ख़बर ही आप तक जो है वो पहुंचाई जाती है और वजाहत के साथ आपके सामने जो है वो पेश की जाती है। अक्सर औक़ात देखा गया कि लोग व्यूज़ लेने के लिए झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा पर मबनी जो डाटा है वो सेंड कर देते हैं। ऐसा इस चैनल में इंशाल्लाह कुछ भी नहीं है। आज 3-4 चीज़ें क्लियर इंशाल्लाह आपकी इस छोटी सी वीडियो के अंदर होंगी कि एजुकेटर्स की जॉब की भर्ती कैसे होगी। आज मुराद रास ने अहम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ कर दिया है। एजुकेटर्स की जॉब्स की भर्ती कैसे होगी, एनटीएस करेगा या पीपीएससी करेगा। 16,000 एजुकेटर्स की जो फ़ेज़ 1 की समरी है इस वक्त तक कहाँ है, क्योंकि काफ़ी दिन पहले की ये बात है कि समरी तैयार हो चुकी है। इसके अलावा C4 मुलाजमीन की 11,000 मुलाजमीन की समरी वो भी तैयार थी, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है। इसके अलावा 14,000 एजुकेटर 2014 में भर्ती हुए थे और उसके बाद उनकी जो है वो मुस्तकिल करने की समरी कहाँ तक पहुँची है। और इसके अलावा आखिरी हमारी आज की खबर होगी कि कितने फेसेस में एजुकेटर की भर्ती होगी। तो आखिर तक जो है वो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि पूरी बात की आपको समझ आ जाए। सबसे पहली बात तो ये कि एजुकेटर की हर कोई जानने का ये ख्वाहिशमंद था कि एजुकेटर की भर्ती जो है वो कैसे होगी। तो वो आपके लिए एक बहुत खुशी की खबर है कि वो एनटीएस नहीं बल्कि एनटीएस जैसा कोई इदारा जो है वो नया रजिस्टर्ड किया जाएगा, उसके ज़रिए भर्ती होगी। क्योंकि एनटीएस पे जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इस वजह से एनटीएस अब इदारा ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह पे कोई नया इदारा जो है वो बनाया जाएगा और उसके ज़रिए जो है वो भर्ती होगी, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए नहीं। क्योंकि हुकूमत चाह रही थी ये भर्ती का अमल 3 माह के अंदर अंदर पूरा किया जाए, जबकि एक ख़त लिखा गया है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कि हमारे पास पहले से जो मौजूद हैं, यानी कि एक शेड्यूल जारी होता है, उनका एक तरीक़ाकार है, पहले हम वो करेंगे, उसके बाद जो है वो एजुकेटर्स की जो है वो भर्ती की जाएगी। तो इस हवाले से अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम एनटीएस टाइप का कोई और इदारा जो है वो बनाएंगे, रजिस्टर्ड होगा वो इदारा और उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि 16,000 एजुकेटर्स की वो समरी इस वक्त जो बन चुकी है इस वक्त कहाँ पहुँची है। तो 16,000 एजुकेटर की नाजरीन जो समरी है वो इस वक्त फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुकी है। क्योंकि समरी तैयार होती है, फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट उस पर कि 16,000 एजुकेटर्स की कितनी तनख्वाहें बनेगी, कितना बजट दरकार होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट उस समरी पे क्लियर करता है। और आखिर में समरी जो है वो सीएम के पास आती है। सीएम उस अपने साइन करने के बाद हतमी जो है वो मंजूरी दे देता है और इस हवाले से फिर वो इश्तिहार या ऐड आती है। ठीक है जी। अब सीएम ये भी बताएगा उतनी देर तक ये एनटीएस टाइप का कोई इदारा जो है वो कायम किया जाएगा। ठीक है, जिस तरह पीछे एक सीटीएस इदारा बना उस पर भी करप्शन के इल्ज़ामात आयद हुए। ये तो पाकिस्तान में एक आम सी बात है। लिहाजा अब ये कोशिश कर रहे हैं कोई शफाफ इदारा जो है वो कायम किया जाए जो है ये फ़राइज़ सर अंजाम दे। तो एजुकेटर्स की जो है वो समरी इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है और बहुत जल्द आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के मुताबिक बहुत जल्द सीएम के पास 16,000 फ़ेज़ 1 एजुकेटर की समरी पहुंचने वाली है। एक और ख़बर है इसके साथ कि क्लास 4 के 11,000 मुलाजमीन की, यानी कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के C4 के मुलाजमीन की जो समरी है वो भी इस वक्त फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, जो फ़ाइनल अप्रूवल के बाद बहुत जल्द जो है वो इश्तिहार आएगा। इसके बाद जी नाज़रीन 2014 के बाद 17 तक 2-3 फ़ेसेस के अंदर जो एजुकेटर्स की भर्तियां हुई, 14,000 पंजाब के अंदर ऐसे एजुकेटर्स हैं जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे थे। उनको मुस्तकिल करने की जो समरी है वो इस वक्त लॉ डिपार्टमेंट के पास है और इंशाअल्लाह अज़ीम, क्योंकि इस हुकूमत ने ये वादा किया था कि हम सब एजुकेटर्स को जो है वो मुस्तकिल करेंगे, तो 14,000 एजुकेटर की समरी जो है वो इस वक्त लॉ डिपार्टमेंट के पास है। अब आखिरी आज का सवाल है कि ये जो भर्ती है ये एजुकेटर की सिलेक्शन ये कितने फ़ेसेस पर मुश्तमिल है। ये जी 3 फ़ेसेस पर मुश्तमिल है और इसका फ़ेज़ 1 जो है ये 16,000 एजुकेटर पर मुश्तमिल है। और अब जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की संजीदगी ये ज़ाहिर कर रही है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह उल अज़ीम ये एजुकेटर्स की जॉब्स जो हैं वो आने वाली हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह इसके बाद एक मैं वीडियो बनाऊँगा, बल्कि एक इदारे के जो इस सिलसिले में एजुकेटर्स की बड़ी बेहतरीन किस्म की
تیاری کروا رہا ہے, جس نے ہر سبجیکٹ کے لیے الگ سے پروفیسر کو ہائر کیے ہوئے ہیں, ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرس کے زیر نگرانی. یہ نہیں کہ صرف ایک ہی بندہ جغرافیہ پڑھا رہا ہے, ایک ہی بندہ جو ہے وہ سائنس میتھ پڑھا رہا ہے, وہی بندہ جو ہے وہ بیسک کمپیوٹر, اور وہی بندہ اردو انگلش کو کرا رہا ہے. ایسا نہیں, بلکہ الگ الگ 8 رکنی جو پروفیسرز کی ٹیم ہے وہ ایجوکیٹرز کو تیاری کروائے گی. ان کا انشاءاللہ میں انٹرویو کروں گا اسی چینل پر. تو اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے چینل کو, اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں, کمنٹ کیا کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.